देखिए ऐसा है, आज ऐतिहासिक दिन है। वंदे भारत 10 चली है। हमें पटना के लिए सबसे संतोष का विषय है कि पटना से वंदे भारत अयोध्या जा रही है। लेकिन बड़ी बात है, देश के औद्योगिक क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए जो फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड कॉरिडोर, जो सस्ती दर पर दवा और लोकल फॉर वोकल, तो रेलवे के माध्यम से देश का विकास कैसे हो, ये प्रधानमंत्री ने बात कही है। तो उनका बहुत ही अभिनंदन, उनको बहुत ही हम प्रणाम करते हैं। देश की चिंता की, बिहार की भी चिंता की, वो तो कर ही रहे हैं। 3 यात्राओं में लाखों करोड़ रुपए की सौगात बिहार को दे चुके हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक बात सिर्फ और कहनी है, CAA का नियम बन गया है। इसके लिए हम अपने भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा, CAA देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। देश के मुस्लिम से इसका कोई लागू नहीं होता। इसका एक और एकमात्र उद्देश्य है, जो पड़ोसी देशों में पीड़ित हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, वो भारत में आए तो उनको सहूलियत मिले, ये उसी के लिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है सरकार पोलराइजेशन करना चाहती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी से और क्या कहा जाए भाई, वो तो ऐसे ही सफाया हो रहा है। तो थोड़ा दम धरें। बदलते भारत का, विकसित भारत का स्वरूप साफ झलक रहा है और बिहार की भागीदारी और बिहार पर जो फोकस है वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। आज हर बिहार के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 85,000 करोड़ दिया गया, उसमें वंदे भारत से लेकर के दोहरीकरण का, नए रेलवे लाइन बिछाने का, नए स्टेशन का, कई तरह के विकसित कार्य करने का, ये रेल के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत बनाने के लिए हर क्षेत्र में नए टेक्नोलॉजी के साथ विकास की गति को बढ़ा रहे हैं। आज की वंदे भारत अयोध्या भी जाएगी सर, अयोध्या होते हुए गोमती नगर जाएगी, कितनी बड़ी। देखिए, अब पटना से अयोध्या और लखनऊ भी जाएगी, कलकत्ता भी जाएगी, हम गुवाहाटी के तरफ जलपाईगुड़ी तक जाएंगे, सारे जगह, रांची भी जा रहे हैं। ये पटना पाटलिपुत्रा की धरती से हर अपने पड़ोसी स्टेट के राजधानी तक पहुंच रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का उपहार, जिनके लिए हृदय से आभार। एक पॉलिटिकल सवाल है सर, CAA इम्प्लीमेंट हो गया है देश में, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, ये भारत के लिए, भारत की संस्कृति और भारत का जो विरासत था, वसुधैव कुटुंबकम का, जो भी शरणार्थी अल्पसंख्यक दूसरे कंट्री से भारत में आकर के जो बिना नागरिकता के जिंदगी जी रहे थे, उसको नागरिकता प्रदान किया गया है। हर भारत के लिए गौरव का विषय है कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमने उसको नागरिकता प्रदान करके किए हैं, और इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार ने एक अच्छा पहल, एक अच्छा कदम CAA के माध्यम से उठाया है, और इसको कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि नागरिकता देना देश के प्रधानमंत्री भारत सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है, और राज्य सरकार इसका विरोध करके भ्रम फैलाने का प्रयास न करे, उसके छोटे हृदय का प्रकटीकरण है। मैं पूरे पटना वासियों और बिहार वासियों से की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज पटना से कलकत्ता, पटना से लखनऊ, पटना से सिलीगुड़ी और पटना से रांची, पटना के ऑल अलोंग पूरे हर इलाके से वंदे भारत से जोड़ने के लिए बहुत अभिनंदन। आज रेल पूरी तरह से विकास के परिचायक बन गया है। भारत के विकास में रेल अपना एक उदाहरण पेश कर रहा है। तो मैं रेलवे मंत्री जी को और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इम्प्लीमेंट हो गया सर, किस तरीके से? बहुत बहुत बधाई गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। CAA ने कहीं न कहीं भारत के बाहर रहने वाली हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख सबको एक प्रकार से सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। और मैं करोड़ों जो हिंदू जो देश के बाहर भी रहे थे, आज उनको कहीं ना कहीं एक सम्मान मिलेगा। और मैं बिहार और देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों से भी कहूँगा, ये उनको कहीं भी उनके अधिकार में कोई हनन नहीं है। जो विपक्षी दल इसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये अल्पसंख्यकों के लिए भी अपने आप में एक सुरक्षा कवच है। मैं समझता हूँ कि आज अब पटना से लखनऊ के लिए वंदे भारत का शुभारंभ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा उपहार है पटना वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आराम से बैठिए और सीधे भगवान राम का दर्शन अयोध्या में करिए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह सिलसिला भी शुरू हुआ है, आगे भी जारी रहेगा। सीए को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है सर, किस तरीके से देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला देखिए, सीए जो है हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये किसी को भगाने के लिए नहीं है। बाहर में जो खासतौर पर जो हिंदू समुदाय, जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय के जो लोग थे, जो प्रताड़ित हो रहे थे अपने देश के अगल बगल पड़ोसी देश में, उनको बसाने के लिए किया गया है। इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का, जो ने बहुत ही एक कारगर कदम उठा करके लोगों को सुकून और परेशानी से दूर करने का काम किया है।